नेपाल में जेन जी युवाओं का गुस्सा अब आग बन चुका है। और ये आग सिर्फ नेपाल तक सीमित नहीं बल्कि भारत के युवाओं को भी आईना दिखा रही है। नेपो किड्स ये एक हैशटैग नहीं, ये नेताओं की उस असलियत का पर्दाफाश है जो सत्ता और पावर को अपनी फैमिली प्रॉपर्टी समझ बैठे हैं। नेताओं के बेटे बेटियां जनता के खून पसीने की कमाई के पैसे से ऐश कर रहे हैं, बड़े बड़े गाड़ियों में घूम रहे हैं और ऐसे ऊंचे ओहदे पर बैठे हैं जैसे देश उनके बाप का। नेपाल में सोशल मीडिया से शुरू हुआ ये तूफान इतना बड़ा हुआ कि प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को कुर्सी छोड़नी पड़ी। हाँ, जेन जी का गुस्सा इतना ज्यादा था कि सत्ता की जड़ें हिलाकर रख दी। अब हम लोग नेपाल के कुछ ऐसे नेपो किड्स के बारे में बात करेंगे जो पिता के बिना उस ओहदे तक पहुंच पाना उन लोगों के लिए नामुमकिन था। और नेपाल की जनता का ये मानना है कि ये नेपो किड्स जनता के खून पसीने की कमाई के पैसों पर ऐश करते हैं। तो जो सबसे पहले नंबर में आते हैं उनका नाम है स्वागत थापा, जो कि पूर्व कानून मंत्री बिंदु कुमार थापा के बेटे हैं। विदेशों में आलिशान लाइफ जी रहे हैं, बड़े बड़े गाड़ियों में घूम रहे हैं और चैम्बर ऑफ कॉमर्स का चुनाव जीते हुए हैं। अब जो दूसरा नंबर में आती है उनका नाम है श्रृंखला खटीवाड़ा, जो कि मिस नेपाल वर्ल्ड का खिताब जीती पड़ी है। जैन जी का ये कहना है कि ये पिता के बिना नामुमकिन था। बीना मगर, जो कि पूर्व पीएम प्रचंड की बहू है, जो कि जल मंत्री रहते हुए भ्रष्टाचार के आरोप और सरकारी फंड से विदेश की यात्राएं कर रही है। जो चौथे नंबर की है वह है शिवाना श्रेष्ठा, पूर्व प्रधानमंत्री शेर बहादुर देववा की बहू, करोड़ों की प्रॉपर्टी और सोशल मीडिया में लग्जरियस लाइफ है। और ये कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती। भारत के युवाओं का भी यही सवाल है, क्या राजनीति केवल परिवारवाद बनकर रह जाएगी? भारत में भी कई बड़ी पार्टियां हैं जहां पर परिवारवाद चलती है। नेताओं के बेटे बेटियां बिना संघर्ष किए उन्हें टिकट मिल जाती है और बड़े बड़े पदों पर जाकर बैठ जाते हैं, चाहे वो संसद हो या फिर राज्य की राजनीति हो या बड़े बड़े सरकारी ठेके। और आम जनता केवल ये देखते रह जाते हैं और सत्ता का खेल कुछ परिवारों तक ही सिमट कर रह जाता है। और जब आम जनता रोजमर्रा की परेशानियों से जूझ रही है, तब पॉलिटिक्स के नेपो किड्स बड़े बड़े गाड़ियों में, करोड़ों की यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करके विदेशों में छुट्टियां मनाकर जनता के पैसों का मजाक उड़ा रहे हैं। फर्क बस इतना है कि नेपाल के जैन जी ने बगावत कर दी और भारत में ये आग धीरे धीरे सुलग रही है। सवाल साफ है, क्या नेपाल की तरह भारत के युवा भी परिवारवाद और करप्शन के खिलाफ खुलकर सामने आएगी, या फिर ये पावरफुल परिवार का खेल हमेशा चलता रहेगा? तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं कैसे ही वीडियो में। तो तब तक के लिए धन्यवाद।